मसीह यस्सु के कादर जलाली फ़तहमंद अजीम नाम में तमाम भाइयों बहनों बेटियों को बहुत बहुत शालोम सलाम नमस्ते। खुदावंद आप सबको बरकत दे। खुदावंद का रहम और फजल आपके साथ और तमाम कलीसियाओं के साथ होता रहे, आमीन। मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, इससे पेशतर मैं एक मैसेज ऑलरेडी पहले रिकॉर्ड करा चुका हूँ कि औरत का कलीसिया के मजमे में बोलना। आज इसका दूसरा एपिसोड है। उम्मीद है कि आप इसे सुनकर ज़रूर बरकत पाएंगे। और मेरी आपसे दरख्वास्त है कि जब आप मैसेज सुना करें, खुदा के कलाम को सुना करें, तो शुरू से लेकर एंड तक सुना करें, ताकि आप कंप्लीट तौर पर, मुकम्मल तौर पर खुदा की पाक रहनुमाई में, खुदावंद की पाक शफ़क़त के नीचे रहकर आप खुदा के कलाम को, खुदा की आवाज़ को सुन सकें और समझ सकें। सो खुदावंद हमें बरकत दे। खुदावंद हमारे जहनों को, दिमागों को खोले अपने पाक रूह की तहरीक से, ताकि हम खुदावंद के इलाही भेदों को अच्छे और हसन तरीके से समझ सकें, जान सकें और दूसरों के लिए तरक्की का बायस बन सकें। सो आए खुदा के कलाम में से आज पहला करंथियों, पौलुस रसूल का ख़त करंथियों के नाम, उसका 14वां बाब, पहला करंथियों 14वां बाब और उसकी 34 और 35 आयत मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, औरतें कलीसिया के मजमे में खामोश रहें, क्योंकि उन्हें बोलने का हुक्म नहीं, बल्कि ताबेदार रहें, जैसा तौरात में भी लिखा है। कुछ सीखना चाहें तो घर में अपने अपने शौहरों से पूछें, क्योंकि औरत का कलीसिया के मजमे में बोलना शर्म की बात है। किताब मुक़द्दस का पढ़ा और सुना और सीखा और समझा और बयान किया जाना और खुदा का कलाम हमारी ज़िंदगियों में कबूल किया जाना भी बाइस से बरकत हो, आमीन। और मेरे अज़ीज़ भाइयों, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे कि आप बड़ी दिलचस्पी के साथ खुदा के कलाम को सुनते हैं और अपने बहन भाइयों तक भी शेयर करते हैं। उसके लिए मैं पहले से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे अज़ीज़ भाइयों और बहनों, अहद अतीक जो है हमारे लिए इलाही कवानीन लेकर आती है, और ये जो नबूवत की किताब है, जो किताब मुक़द्दस खुदा ने हमें दी है, इसके की वर्ड्स हैं। हर एक लफ्ज़ पर बोलने के लिए घंटों घंटे चाहिए होते हैं, लेकिन एक मैसेज जो आधे घंटे का हो या 35-40 मिनट का हो, तो उसमें सब कुछ बयान करना मुश्किल होता है। तो भी कोशिश की जाती है कि ख़ास पॉइंट्स जो हैं उनको सामने लाया जाए, ताकि हम उन पॉइंट से खुदा के कलाम को अच्छे तरीके से सीखने के लिए खुदा की रहनुमाई हासिल कर सकें। सो खुदा का कलाम जो है वो हमेशा से ही हमें बताता और सिखाता रहा है, और खुदा बनी इसराइली कौम के साथ कलाम करता रहा, और कलीसिया की तरबियत के लिए खुदा ने बहुत सारे आइन कवानीन बनाए, इंस्ट्रक्शंस बनाई, और खुदा ने अपने नबियों रसूलों के ज़रिए अपने कलाम को, अपने मैसेज को हम तक डिलीवर किया, ताकि आज हम उन कलाम की अमीक और गहरी बातों को जब हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि हम खुदा के रेवलेशन से, खुदा के मकाशवे से हम उस कलाम को बयान कर रहे होते हैं, खुदा के कलाम को शेयर कर रहे होते हैं, और खुदा हमसे हम कलाम हो रहा होता है। लेकिन जब आप दिलचस्पी के साथ, गौर के साथ और खुदावंद के रहम फजल के नीचे रहकर आप इन कलाम को नहीं सुनेंगे, इन बातों को नहीं सुनेंगे, तो फिर आप ये मत कहिए कि खुदा ने हमसे बात नहीं की। खुदा तो बात करता है, लेकिन उसके लिए आपको प्रिपेयर होना है, तैयार होना है, और ज़हनी तौर पर, रूहानी तौर पर अपनी ज़िंदगी अपने मालिक खुदावंद को देनी है। सो किताब मुक़द्दस में जब हम देखते हैं तो खुदावंद हमें बहुत सारे रोल देता है। इसके अंदर बहुत सारे हमें ऐसे रोल मॉडल्स मिलते हैं जो हमारी बहनों बेटियों ने अदा किए हैं, बहुत सा बड़ा किरदार अदा किया है। और जब खुदावंद बनी इसराइली कौम को मिस्र की ग़ुलामी में से जब निकालता है, उनके साथ साथ चलता है, तो हम देखते हैं खरूज 12 की 37 आयत में कि बनी इसराइल ने जो सफ़र किया उसमें तकरीबन 6 लाख मर्द थे, और उसमें बच्चे और औरतें भी थीं, लेकिन वहाँ जो ज़िक्र मिलता है वहाँ मर्द का मिलता है,
عورتوں کا ذکر نہیں آیا، بلکہ یہ پہلے لکھا گیا کہ بچے اور عورتیں، اور اس کے بعد پھر لکھا جاتا ہے کہ مرد، اور مرد ہی زیادہ لفظ جو ہے کلام مقدس میں استعمال ہوا ہے۔ کلام مقدس جو ہے وہ ہمیشہ سے ہی پیورٹی جو ہے وہ مرد کے لیے بحال کی گئی ہے، اور مرد کو جو ہے وہ سربراہ مقرر کیا گیا ہے، ہیڈ لیڈر کہا گیا ہے۔ اور جب ہم خدا کے کلام کو دیکھتے ہیں تو خدا کا کلام ہمیں اس کے بارے میں بالکل کلیئر بتاتا ہے، اور یہی پالوس رسول نے جب کرنتھس کی کلیسیا کے اندر اپنی خدمت شروع کی اور وہاں ان کی زندگی کے اندر ان کے حالات کے بارے میں دیکھا تو وہاں بہت ساری ایسی کمزوریاں تھیں، اور پالوس رسول نے انہیں نظم و ضبط دیے، قوانین دیے، آئین دیے، اور خدا کی تحریک سے، خدا کے کلام سے اس نے بیان کیا اور بتایا اور سکھایا۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس میں سے تو پھر ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ خدا نے اپنے لوگوں سے ہمیشہ ہی ایک محبت اور پیار کا جذبہ رکھا ہے، اور خدا کسی کا بھی طرفدار نہیں ہے، چاہے کوئی بیٹا ہے، کوئی بیٹا ہے، کوئی بیٹی ہے، کوئی بزرگ ہے، کوئی بزرگہ بہن ہے، سب کے لیے خدا یکساں ہے۔ لیکن جو ہیڈ ہے گھر کا، جو لیڈر ہے، خدا نے آدم کو ٹھہرایا ہے، اور آدم جو ہے وہ ہیڈ ہے، لیڈر ہے، اور جو لیڈر ہوتے ہیں وہ اپنی قوم کو لے کر چلتے ہیں۔ جس طرح خدا نے بنی اسرائیل کے اندر بزرگ موسیٰ کو ہیڈ مقرر کیا اور اس کا ساتھی ہارون مقرر کیا، اور وہ مرد ہیڈ تھے، لیڈر تھے، جن کو مقرر کیا تاکہ وہ لیڈ کر سکیں اور خدا کی رہنمائی میں اپنے لوگوں کو وہاں سے نکال کر لے کر جا سکیں۔ اور اسی طرح ہم خروج جب ہم 35 باب اس کی 29ویں آیت میں دیکھتے ہیں تو وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جب مسکن کی لیے سامان تیار کیا جاتا ہے، ساز و سامان لایا جاتا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارا وہاں کام ہوتا ہے، اور بہت ساری عورتیں جو ہیں ان کے ساتھ خدمت گزاری کا کام کرتی ہیں۔ اور خروج آپ 36 باب اور اس کی 5 اور 6 آیت جب آپ پڑھیں تو وہاں ہمیں ملتا ہے کہ عورتوں نے خداوند کے سامنے ہدیہ لانے کے لیے جو ہے بہت سارے کام کیے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب بہت سارا روپیہ پیسہ ہو جاتا ہے تو پھر ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ اب بس کریں، اب ہمیں ضرورت نہیں ہے ہدیہ لانے کی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ خروج 38 اور اس کی 8 آیت کے اندر بھی جب ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری ایسی خدمت گزار عورتیں ہیں، ہماری بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں جو خدمت گزاری کا کام کرتی ہیں۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پالوس رسول نے تو یہ کہا ہے کہ عورت کا کلیسیا کے مجمع میں بولنا منع ہے۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ وہاں پالوس رسول تو مجمع کی بات کر رہا ہے، اور میں آپ کو جو بات بتا رہا ہوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں خیمہ اجتماع جب مسکن بنایا جاتا ہے تو بہت ساری عورتیں خدمت گزاری کا کام کرتی ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جو ہیکل کے ساتھ جن عورتوں کا تعلق تھا، اب ان عورتوں کی جو خاص طور پر عمریں تھیں نا، اب ہمیں ان کے بارے میں جاننے کی ضرورت ہے کہ وہ کس عمر کی عورتیں تھیں جو خدمت گزاری کا کام کرتی تھیں، اور جو بھی لاوی تھے، جو لاوی کاہن تھے، ان کو صرف اجازت ہوتی تھی کہ وہ ہیکل میں جا سکتے تھے، عورتوں کے لیے یہ الاؤ نہیں ہوتا تھا کہ وہ ہیکل میں جا سکے، بلکہ ان کے لیے ایک علیحدہ حیاتہ بنایا جاتا تھا، ایک علیحدہ جگہ مقرر کی جاتی تھی کہ جہاں عورتیں جو ہے خدمت گزاری کا کام کیا کرتی تھیں، اور ان کی عمریں جو تھی تقریباً، جو میں فگر بتاؤں شاید وہ قریب ہی ہو، یعنی 50 سال سے لے کر 60 سال سے اوپر کی جتنی بھی خواتین عورتیں تھیں، کیونکہ 50 کے بعد عورت اور مرد جو ہے وہ معمر گنے جاتے ہیں، بزرگی میں آ جاتے ہیں، اور ایسی عورتیں جو ہیں جب اس عمر میں آتی تھیں تو وہ خدمت گزاری کا کام جو ہے وہ کیا کرتی تھیں۔ اور ان کے لیے آپ دیکھیں کہ جب وہ خدمت کرتی تھیں، خیمہ اجتماع کے دروازوں پر کام کرتی تھی، ان پر دیکھ بھالی کرتی تھیں، تو وہ اپنی اس حد تک پہنچ چکی ہوتی تھی، عمر کے اس گراف میں آتی تھیں، اور جس کی ریزن جو ہے وہ میری بہن بیٹیاں جو ہیں وہ اس بات کو جانتی ہیں کہ ہر ایک عورت کا ایک نظام ہے جسم کا، اور اس نظام کے اندر، اس جسم کے اندر کچھ عورت کی پرسنلی تبدیلیاں ہوتی ہیں، اور بائبل مقدس میں اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ جو عورتیں ہوتی ہیں ان کو ایک ماہ کے اندر مینسز آتے ہیں، جس کے ذریعے وہ عورتیں ناپاک ہو جاتی ہیں،
और अगर हम देखें कि तकरीबन एक हफ़्ता नॉर्मली ये होता है और उसके बाद एक हफ़्ता जो दूसरा होता है, उसमें भी जो कुछ औरतें होती हैं वो कुछ वजूहात से जो है वो नापाक गिनी जाती हैं, और उसके बाद जो तीसरा हफ़्ता होता है उसमें वो पाक ठहराई जाती हैं। और अगर बिब्लिकल थॉट से भी अगर देखा जाए तो इस टाइम पीरियड के अंदर जो तीसरा हफ्ता होता है, अगर उस टाइम पीरियड में अगर कोई बहन या बेटी अगर बपतिस्मा ले तो वो खुदा के कलाम के मुताबिक जो है वो ठीक है, क्योंकि बाकी कुछ वक्त ऐसे होते हैं कि जिसमें औरतें जो है नापाक होती हैं, और खुदा हमेशा पाकीज़गी का खुदा है। इसीलिए जब अहद अतीक के अंदर देखते हैं तो औरतों की जो उम्रें हैं वो ज़्यादा पाई जाती हैं। और हम मसीह यीशु की ज़िंदगी के बारे में भी देखते हैं कि एक 80 साल की औरत थी जो दरवाजे से कभी हटती नहीं थी। तो इसी तरह बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जिनकी खिदमत आप देखें। और बुज़ुर्ग मूसा की जो बहन है, जब आप उनकी उम्र का अंदाज़ा लगाएंगे तो वो भी बुज़ुर्ग मूसा से कहीं काफ़ी बड़ी थी और जो खिदमत गुजारी का काम करती थी। और बाइबल मुकद्दस के अंदर कलाम मुकद्दस के मुताबिक जितनी भी औरतें हैं वो उम्र के उस हिस्से में होती थी, वो खिदमत गुजारी का काम करती थी। और जब इस उम्र के अंदर 50 साल से ऊपर जब औरत की उम्र आ जाती है तो फिर ये औरतों के जो ख़ास मसले मसाइल्स होते हैं या जो प्रॉब्लम्स होते हैं पोशीदगी वाले, तो वो ख़त्म हो जाते हैं और फिर वो पाकीज़गी के साथ, साफ दिली के साथ जो है वो खिदमत गुजारी का काम करती हमें दिखाई देती हैं। और ये बातें वो है जो हमें कलीसिया के अंदर बड़ा मुश्किल होता है कि हम इन बातों को शेयर करें, बोलें, लेकिन कई बार बहुत सारे एलिगेशंस भी आते हैं, बहुत सारी बातें सुनने को भी आती हैं, लेकिन खुदा के कलाम के अंदर ये सब बातें ऑलरेडी मौजूद हैं। अगर कोई पढ़ना चाहे तो उसके लिए कलाम मुकद्दस शरीयत की जो 5 किताबें हैं, पहली किताबें हैं, उनके अंदर ये सारी डिटेल जो है हमें मिलती हैं। इस्तिस्ना की किताब के अंदर भी सारी डिटेल्स हमें मिलती हैं कि खुदा ने अपने लोगों के साथ कलाम किया, और ख़ास तौर पर औरत के लिए ये इंस्ट्रक्शन दी गई कि औरत ने जो है ख़ास तौर पर जो है कोई भी मर्द का लिबास नहीं पहनना। मैं एक हवाला आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ अहद अतीक में से, ताकि जो हमारे बहन भाई हैं वो इस बात को भी जान लें। और ये सवाल भी अक्सर किया जाता है कि हम देखते हैं कि बहुत सारी जो औरतें हैं, हमारी बहनें हैं, बेटियां हैं, वो मर्दों के लिबास पहनती हैं। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि हम पाकिस्तानी हैं, और पाकिस्तान के अंदर जो है हमारा मशरकी एक दस्तूर है, एक हमारा तरीक़ाकार है कि जिसके अंदर हम हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अंदर देखते हैं अपने कल्चर के मुताबिक जो है हम अपने मलबूसात और कपड़े पहनते हैं। और जब हम देखते हैं दूसरी यूरोप कंट्री की तरफ तो उनका कल्चर जो है, उनकी तहज़ीब व तमद्दन के मुताबिक वो अपने कल्चर के मुताबिक जो है ड्रेसेस पहनते हैं। लेकिन बाइबल का कानून जो है वो एक ही है सबके लिए। इस्तिस्ना की किताब मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। इस्तिस्ना की किताब और उसका 22वां बाब और उसकी 5वीं आयत में लिखा है कि औरत मर्द का लिबास ना पहने और ना मर्द औरत की पोशाक पहने, क्योंकि जो ऐसे काम करता है वो खुदावंद तेरे खुदा के नज़दीक मकरूह है। सो खुदा ने ये मना किया हुआ है कि कोई भी जो मर्द है वो औरत के कपड़े ना पहने, और कोई औरत जो है वो मर्द के कपड़े ना पहने, क्योंकि ये खुदावंद के नज़दीक जो है मकरूह है। और मैंने आपको पहले बताया है कि इस्तिस्ना की किताब उसका 21वां बाब और उसकी 5वीं आयत के अंदर लिखा है कि तब बने लावी जो काहिन है नज़दीक आए, क्योंकि खुदावंद तेरे खुदा ने उनको चुन लिया है कि खुदावंद की खिदमत करें और उनके लिए बरकत जो है दिया करें। अब खुदावंद खुदा का जो पैटर्न था, खुदावंद का जो कानून था, खुदा ने इस किताब के अंदर ये मैं बताया है कि जो लावी काहिन थे उनको ये खिदमत का काम दिया गया था कि सिर्फ और सिर्फ वो हैकल में जो है खिदमत गुजारी का काम कर सकते हैं, और वहाँ औरतें जो है वो खिदमत गुजारी का काम नहीं कर सकती। मैंने आपको पहले बताया कि उनके लिए जगह अलहदा होती थी। सो किताब मुकद्दस के मुताबिक जो है वो बिल्कुल ये सच्चाई जो है हमारी ज़िंदगी के अंदर मौजूद है कि जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, खुदा के कलाम को हम देखते हैं, तो फिर कलाम के अंदर इन बातों की सच्चाई जो है हमें साफ साफ और क्लियर मिलती है। और खुदा ने कोई भी ऐसी बात जो है हम कहें कि हमारे लिए तहरीर नहीं की जिसके लिए हमें परेशान हो, तो कोई ऐसी बात नहीं है। खुदा ने हर एक चीज़ कलाम मुकद्दस में तहरीर की है कि हम परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि हमें किसी भी कोई सवाल का जवाब ना मिले, क्योंकि खुदा के कलाम के अंदर जो सवालात हैं उन्हीं का जवाब है।
اور جواب جو ہے وہ خود اپنی تفسیر خود ہی کرتے ہیں، اور کلام مقدس اپنی تفسیر خود ہی کرتی ہے۔ بے شک انسان جو ہے اپنی انٹرپریٹیشن تو کرتے ہیں، لیکن خدا کا کلام جو ہے وہ اپنی تصدیق خود کرتا ہے۔ اور اسی طرح ہم خروج کی کتاب کے اندر بھی دیکھتے ہیں، اور خروج کی کتاب اگر آپ پڑھنا چاہیں تو آپ ضرور اس حوالے کو پڑھیے گا۔ خروج کی کتاب اس کا 35واں باب اور اس کی 29ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے اندر جو خواتین تھیں، عورتیں تھیں، وہ خوشی خوشی کے ساتھ خداوند کے لیے ہدیہ لاتی تھیں، اور جس مرد یا عورت کا جی چاہتا تھا وہ خداوند کے حکم کے مطابق بزرگ موسیٰ کے ساتھ مل کر ان کو وہ دیا کرتے تھیں، اور یہ مسکن بنانے کے لیے یہ کام کیا جاتا تھا، اور یہ ساز و سامان میں نے بتایا لانے کے لیے عورتوں نے ایک بہت بڑی سٹرگل کی ہے۔ آج بھی پاکستان کے اندر، کیا ہندوستان، پوری دنیا کے اندر عورتیں جو ہے وہ بڑی سٹرگلز کرتی ہیں اور بہت سارے ایسے کام کرتی ہیں، لیکن خدمت گزاری کا جو کام تھا، جو کلام مقدس کے مطابق ہمیں جو ملتا ہے کہ جو ہیکل کے ساتھ جس کا تعلق تھا، یا جس کی بات پالوس رسول کر رہا ہے، اب ہم اس کی طرف بات کریں گے۔ اب انسانی زندگی کے اندر رہتے ہوئے تو عورتیں گھروں کے اندر کام کاج کرتی ہیں اور بہت ساری خدمت گزاری کا بھی کام کر رہی ہیں، لیکن جو کلام مقدس کے مطابق ہے وہ میں نے آپ کو بتایا ہے۔ سو کلام کا جو ہمارا جو فیتھ ہے وہ یہی ہے کہ ہمارا ایمان جو ہے وہ خداوند کے زندگی بخش کلام کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور جب ہم خدا کے کلام کو اپنی زندگی کے اندر کام کرنے کا موقع دیتے ہیں تو پھر خدا جو ہے ہمیں اس کلام کے گہرے بھید جو ہے ہمیں خاص طور پر دیتا ہے۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اس دور کے اندر جو ہے جو عورتیں ہوتی تھیں ان کی عمر تقریباً 50-60 سال سے اوپر ہوتی تھیں، اور ان کے لیے ایک جگہ مقرر تھی جسے مکوا کہا جاتا ہے، ایک خاص جو ہے وہ حوض ہوا کرتا تھا جس کے اندر وہ بزرگ عورتیں جو ہوتی تھیں وہ بزرگ عورتوں کو جو ہے وہ بپتائز اس دور کے اندر کیا کرتی تھیں۔ اور یہ روایات جو ہیں یہ پالوس رسول نے پہلے ہمیں اس خط کے اندر بتایا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ روایات تمہیں پہنچائی ہیں، بتائی ہیں کہ اس دور کے اندر بھی جو تھا اس بات کا خیال رکھا جاتا تھا، اور اسی طرح ان معمر عورتوں کو بھی جو ہے جو بیوہ ہو جاتی تھیں ان کو ہدیہ دینے کے بارے میں بھی کہا گیا ہے کلام مقدس میں۔ نوجوان کسی عورت کے بارے میں ذکر نہیں کہ کسی نوجوان بیوہ کو جو ہے اس کی ہیلپ کی جائے، بلکہ معمر عورتوں کے بارے میں ذکر ہے کہ ان کو ان کی مدد کی جائے۔ سو یہ کلام کی باتیں ہیں، یہ انسانی سمجھ کے لیے دی گئی ہیں تاکہ ہم انسان ہوتے ہوئے کبھی الجھ جائیں تو پھر ہمیں ان کلام کے جو احکام ہیں یا سچائیاں ہیں ان سے ہمیں تربیت ملتی ہے اور ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ اب جو ایک میں نے حوض بتایا ہے کہ وہ عورتوں کے لیے بنایا جاتا تھا، اور وہاں عورتیں جو تھیں ان کو جو ہے خاص طور پر جو ہے وہ ان عورتوں کو بپتسمہ دیا کرتی تھیں۔ آج کے دور کے اندر تو ہم نہیں دیکھتے کہ کوئی عورتوں کو بپتسمہ دے رہی ہوں، لیکن وجوہات میں نے آپ کو بتائی ہیں جو میں پہلے آلریڈی بتا چکا ہوں۔ اب بات یہ ہے کہ ایک اور سوال کیا گیا کہ کیا عورتیں جو ہے وہ جنازہ پڑھا سکتی ہیں؟ تو کلام مقدس کے مطابق اگر ہم دیکھیں تو ہمیں کوئی بھی دور دور تک کوئی بھی ایسا واقعہ نظر نہیں آتا کہ کلام مقدس میں ہم دیکھیں کہ کسی عورت نے کسی کا جنازہ پڑھایا ہو۔ اب بہت سارے سوالات آتے ہیں کہ جنازہ پڑھایا کس کے لیے جاتا ہے، تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو ایک شخص مر جاتا ہے تو جنازہ اس کے لیے نہیں پڑھایا جاتا، وہ تو ڈیڈ باڈی ہے، خاک ہے، اس کو تو سمجھ ہی نہیں ہے، وہ تو مر چکا ہے، اس کے آگے آپ چاہے جتنا مرضی ڈھول بجاتے رہیں اور جو مرضی بولتے رہیں اس کو تو نہیں معلوم۔ اب جنازہ جو ہم لفظ استعمال کرتے ہیں اس کو جب ہم بیان کرتے ہیں تو یہ ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو زندہ ہیں اور جو اس وقت زندگی رکھتے ہیں اور اس وقت اس سوگوار خاندان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اب ان کے لیے یہ آگاہ کرنے کے لیے، ان کو وارن کرنے کے لیے، بتانے کے لیے کہ یہ جو کچھ اس شخص کے ساتھ ہوا ہے خدا نے اپنی شبیہ پہ اس انسان کو بنایا تھا اور اس شبیہ کے ساتھ اب یہ واپس جا رہا ہے۔ اور کلام کے مطابق اگر ہم اس بات کو بھی دیکھیں کہ خدا نے اگر انسان کو اپنی شبیہ پہ بنایا تھا تو خدا نے تو بڑا اسے خوبصورت بنایا تھا اور زندگی دینے کے لیے بنایا تھا۔ جب ہم خدا کے پیٹرن کو دیکھتے ہیں کہ خدا نے انسان کو اپنی شبیہ پہ بنایا ہے تو جب وہ مر جاتا ہے تو پھر یہ ہمیں مناسب نہیں لگتا کہ ہم کسی کو کہیں کہ جب اس کا
مر گیا تو اس کا منہ دیکھ لیں، کیونکہ خدا نے اسے شبیہ پہ بنایا ہے، اپنی شبیہ پہ بنایا ہے۔ اب کہہ سکتے ہیں ہم کہ خدا نے اسے اس مردہ حالت میں بنایا تھا۔ یہ ایک بڑی گہری بات ہے، ہمیں اس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے۔ اب بات کر رہا تھا میں کہ جو کلیسیا اس وقت موجود ہوتی ہے، اب اس کے لیے انسٹرکشنز ہوتی ہیں کہ ان کو بتایا جائے، سکھایا جائے کہ انسان تو خاک ہے، خاک ہی میں لوٹے گا، جب تک تو زندہ ہے تو بھی توبہ کر، اقرار کر، خداوند کو قبول کر، کیونکہ ایک دن تو نے بھی اسی گور میں واپس جانا ہے۔ تو جنازہ ان کے لیے پڑھایا جاتا ہے۔ تو اس وقت عورتوں کا کوئی ذکر ہمیں نہیں ملتا کہ کوئی عورتوں نے بھی جنازہ پڑھایا ہو، اور نہ کوئی ہمیں ایسا حکم ملتا ہے۔ اور یہ وہ کلام کی باتیں ہیں جو بہت سارے کلیسیا کے خدام لیڈرز جو ہیں ان باتوں کو سمجھتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، اور بہت سارے ہمارے بہن بھائی ہیں جو سوالات کرتے ہیں۔ تو پھر ہمارا حق ہے کہ جو ہمیں معلوم ہے اور جتنا ہمیں آتا ہے ہم ان کو ضرور بتائیں، تاکہ وہ مزید کوشش کریں، مزید کلام مقدس کی تحقیق کریں اور ان کے بارے میں جانیں، اور اس کے بعد جو ہے دوسرے ساتھیوں تک بھی شیئر کر سکیں۔ یہ بات جو ہے کہ خدا کا کلام جو ہے اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی بزرگ عورتیں تھیں، مقدس عورتیں تھیں، وہ ہمیشہ اپنے لوگوں کے ساتھ جو ایماندار تھے ان کے ساتھ ان کا ذکر ملتا ہے کہ جو بھی عورتیں معمر تھیں، بزرگ تھیں، وہ ایمانداروں کے ساتھ ان کا ایک گہرا ریلیشن شپ ہوتا تھا، اور وہ خدا کے ساتھ بھی جو ہے شامل ہوتی تھیں، خدا کے ساتھ دعا کرتی تھیں، کلام کو پڑھتی تھیں، سنتی تھیں اور سیکھتی تھیں۔ اب بہت سارے سوالات ایسے ہیں کہ بہت ساری ایسی باتیں ہیں کہ جو ایک میسج میں ریکارڈ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اس دور کے اندر اگر ہم دیکھیں، روایات کو اگر ہم دیکھیں، کہ بہت ساری ایسے عورتیں تھیں کہ جن کو توریت پکڑنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی تھی، کلام مقدس کو پکڑنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی تھی، بلکہ ان کو صرف سنایا جاتا تھا، کیونکہ عورتوں کی کچھ جسمانی پرابلمز ایسے ہوتے ہیں کہ وہ عورت جو ہے کئی بار ناپاک ہوتی ہے، اور اس لیے سختی سے اس وقت منع کیا جاتا تھا۔ اور بہت ساری ایسی روایات جو ہے آپ کو ملیں گی، اور خدا کا کلام جو ہے وہ پاکیزگی کا کلام ہے، پاکیزگی اس کے اندر ملتی ہے۔ ہمیں ان باتوں کو سننا، سیکھنا، سمجھنا اور جاننا ہے۔ ہم بات کر رہے تھے پالوس رسول کی، کہ پالوس رسول نے جو ہمیں انسٹرکشن دی اور پالوس رسول نے جو ہمیں بتایا، ہمیں سکھایا، اس کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا ہمیشہ اپنے لوگوں کے ساتھ کلام کرتا رہا، اور خدا نے عورتوں کے ساتھ بھی کلام کیا، خدا نے مردوں کے ساتھ بھی کلام کیا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اگر ہم کہیں کہ اگر عورت جو ہے وہ زیادہ مضبوط ہے، سٹرونگ ہے، تو مرد نہیں ہے، یا اگر مرد کو کہیں کہ مرد زیادہ سٹرونگ ہے تو عورت نہیں ہے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ خدا نے ذہن، دماغ، سوچ، خیال جو ہے مرد اور عورت کو ایک جیسا دیا تھا، صرف اس میں نر و ناری کا فرق تھا۔ خدا کے کلام کی ان باتوں کو بھی ہمیں آج جاننے کی ضرورت ہے کہ خدا جو ہے اپنے لوگوں کے ساتھ ضرور کلام کرتا، اور اپنے لوگوں کو ہدایت دیتا، اور اپنے لوگوں کو جو ہے کلام کی ان سچائیوں کو بتانے کے لیے آج بھی آپ کے ساتھ ہم کلام ہے۔ خدا کا کلام جو ہم پڑھ رہے تھے، خدا کے کلام کے بارے میں جب ہم سیکھ رہے تھے، تو پالوس رسول جو ہے یہی بات کلیسیا کے پاس جا کر جمع ہو کر ان کے ساتھ یک دل ہو کر ان کو تعلیم دے رہا تھا، اور مکاشفاتی باتیں جو ہے ان کو بتا رہا تھا، اور وہ انسٹرکشن دے رہا تھا، اور یہی بتا رہا تھا کہ عورتوں کا جو ہے کلیسیا کے مجمع میں بولنا جو ہے وہ منع قرار دیا گیا ہے، کیونکہ جیسا توریت میں بھی لکھا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ یہ توریت میں یہ کون سی جگہ پہ یہ ذکر ہمیں ملتا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں کلام مقدس میں سے بک آف جینیسس، اس کا فرسٹ چیپٹر، اس کی 28 ورس ہمیں ملے گی، جس کے اندر خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے کہ خدا نے ان کو برکت دی اور کہا کہ پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور و محکوم کرو، یعنی اختیار رکھو۔ یعنی خدا نے آدم کو ہیڈ بنایا تھا، اور ہیڈ بنانے کا مطلب صرف یہ تھا محکوم کرنے کا، تاکہ وہ اختیار رکھ سکے۔ اور یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس میں کہ یہاں پالوس رسول نے کہا کہ جیسا توریت میں بھی لکھا ہے کہ کچھ سیکھنا چاہیں تو گھر میں اپنے اپنے شوہروں سے پوچھیں، کیونکہ عورت کا کلیسیا کے مجمع میں بولنا جو ہے وہ شرم کی بات ہے۔ اب میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں اور بیٹوں اور بیٹیوں، خدا جو ہے وہ کسی کی طرفداری نہیں کرتا، خدا سب کے ساتھ ایک جیسا ہی رویہ رکھتا ہے۔
ये नहीं हम कह सकते कि खुदा उससे ज़्यादा प्यार करता है और मुझसे नहीं करता। खुदा सबसे प्यार करता है, छोटों से लेकर बड़ों तक प्यार करता है। और खुदा अपने रसूलों के साथ जब कलाम करता था तो खुदा ने ये नहीं कभी कहा कि ये रसूल मेरे लिए छोटा, ये मेरे लिए बड़ा है। खुदा के सामने सब एक जैसे हैं और ये सारा का सारा कलाम खुदा की रूह की तहरीक से लिखा गया है, ताकि हमें मालूम हो कि हम किस तरीके से खुदा के कलाम की इन बातों को अपनी ज़िंदगी के अंदर और अपने ख़ानदानों के अंदर जो है सीख सकते और जान सकते हैं। इसीलिए पौलुस रसूल ने इन बातों को बड़े गहरे तरीके से हमें बताया और सिखाया है। और यहाँ हम देखते हैं पहला कुरिन्थियों और उसका 11वां बाब देखते हैं, और यहाँ लिखा है, पौलुस रसूल ने कहा मैं तुम्हारी तारीफ़ करता हूँ। पौलुस रसूल ने कहा कि मैं तुम्हारी तारीफ़ करता हूँ कि तुम हर एक बात में मुझे याद रखते हो। जिस तरह मैंने तुम्हें रवायतें पहुँचा दी तुम उसी तरह उनको बरकरार रखते हो। बस मैं तुम्हें आगाह करना चाहता हूँ। वो कहता है कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हें सिखा रहा हूँ, और वह रवायतें भी तुम्हें बता रहा हूँ कि जो तुम बरकरार रखते हो। और मैंने आपको बताया कि बहुत सारी ऐसी रवायात थी। अब रवायात जो है, बहुत सारी रवायात जो है वो खुदा के ख़िलाफ़ भी हुई हैं कलाम मुक़द्दस में, और खुदा ने उन रवायात को जो है हमेशा रिजेक्ट किया है। अगर कोई रवायात अच्छी हैं और जिसके अंदर किसी के लिए ठोकर का बायस बनने का सबब नहीं है, और वह रवायात जो है वो खुदा के कलाम के मुताबिक टच हो रही हैं और कलीसिया उसके साथ मुत्तफिक है, और वह सब मुत्तफिक होके अगर कोई अच्छी रवायत कायम कर लेते हैं तो खुदा को इसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पौलुस रसूल भी ये कह रहा था कि वो रवायतें मैंने तुम्हें बताई हैं जो अहद अतीक के अंदर लिखी हैं, और वो मौजूदा बात भी करता है। ख़ास तौर पर वो औरत के सर ढांपने के तल्लक से बात करता है। औरत के लिए ख़ास तौर पर जो है इस बात को बताने सिखाने की कोशिश करता है कि औरत जो है वो अपने आप को जो है इस काबिल बनाए ताकि वो खुदा की जब हजूरी में जाए तो अपने आप को साफ और सुथरा और पकीज़ा बन कर जाए, ताकि कोई भी शख्स उसके ऊपर उंगली ना उठा सके कि ये आज इसने सर नहीं ढांका हुआ, या इसका जो जिस्मानी हालत है वो नापाकी में है, या कोई भी ऐसी बात कर ना सके। और पौलुस रसूल जो है वह अहद अतीक को बखूबी जानता था। और कलाम मुक़द्दस में लिखा है, पौलुस रसूल ने कहा कि बस मैं तुम्हें आगाह करना चाहता हूँ कि हर मर्द का सर मसीह और औरत का सर मर्द और मसीह का सर खुदा है। जो मर्द सर ढांके हुए दुआ या नबूवत करता है वह अपने सर को बेहुरमत करता है, और जो औरत बेसर ढांके या नबूवत करती है वह अपने सर को बेहुरमत करती है, क्योंकि वह सर मंडाई के बराबर है। खुदा ने सख्ती से मना किया हुआ था। कलाम मुक़द्दस में हम देखते हैं कि औरतों को इजाज़त नहीं थी कि वो अपने सर को मंडाएं या अपने सर के बालों को कटाएं। अगर आप यूरोप अमेरिका के अंदर आप देखें कि बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जिन्होंने अपने सर मुंडाए हुए हैं, अपने बाल कटाए हुए हैं, तराशे खराशे हुए हैं और बॉय कट किए हुए हैं, जबकि वो इन आइन कवानीन को नहीं जानती। जबकि खुदा के कलाम के अंदर लिखा है कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो सर मुंडाई के बराबर हैं। अगर औरत ओढ़नी ना ओढ़े तो बाल भी कटाए। अगर वो कहता है कि अगर औरत जो है ओढ़नी नहीं लेना चाहती तो फिर बाल भी कटाए, और अगर औरत का बाल कटाना या सर मुंडाना शर्म की बात है तो ओढ़नी ओढ़े। अगर हर औरत अगर ये समझती है कि अगर मैं अपने बाल कटवा रही हूँ या सर मुंडा रही हूँ और ये शर्म की बात है, तो फिर अपने सर के ऊपर वो तालीद रखे, कपड़ा रखे, उसको मालूम है कि मैंने अपने बाल कटाए हैं, मेरे सर के ऊपर जो कवरिंग है वो नहीं है और मेरी बेहरुमती हो रही है, क्योंकि बाल जो हैं वो जिस्म को ढांपने के लिए रखे गए हैं। तो फिर कलाम कहता है कि उसको ओढ़नी लेनी चाहिए, कपड़ा लेना चाहिए सर के ऊपर, ताकि उसका जिस्म जो है वो ढंप जाए और वो कवरिंग में हो जाए। इसीलिए पौलुस रसूल ने इस बात को बड़े गहरे तौर से बयान किया, और वो कहता है अलबत्ता मर्द को अपना सर ढांकना ना चाहिए, क्योंकि वो खुदा की सूरत और उसका जलाल है, मगर औरत मर्द का जलाल है। इसलिए कि मर्द औरत से नहीं बल्कि औरत मर्द से है, और मर्द औरत के लिए नहीं बल्कि औरत मर्द के लिए पैदा हुई है।
बस फरिश्तों के सबब से औरत को चाहिए कि अपने सर पर महकूम होने की अलामत रखे। और ये ऑलरेडी ये हवाला मैं आपके लिए पढ़ चुका हूँ, पैदाइश की किताब उसका पहला बाब और उसकी 28वीं आयत मैं आपके लिए पढ़ चुका हूँ। तो लिखा है, तो भी खुदावंद में ना औरत मर्द के बगैर है ना मर्द औरत के बगैर, क्योंकि जैसा औरत मर्द से है वैसे ही मर्द भी औरत के वसीले से है, मगर सब चीज़ें खुदावंद की तरफ से है। तुम आप इंसाफ करो कि औरत का फिर सर ढांका दुआ करना या खुदा का कलाम करना मुनासिब है। पौलुस रसूल इस बात की तरफ ख़ास तवज्जो दिला रहा था। वो कह रहा था कि तुम आप ही इंसाफ करो, आप ही फैसला करो कि क्या औरत का बेसर ढांके खुदा से दुआ करना मुनासिब है, क्वेश्चन मार्क है। आज भी अगर आप देखें कि आप यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर कि बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जिन्होंने अपने सर ढांपे नहीं होते और बाल उनके खुले होते हैं और वो दुआ कर रही होती हैं, कलाम सुना रही होती हैं। तो वो पौलुस रसूल इसी तरफ इशारा दे रहा है। वो कह रहा है कि क्या ये ठीक है, क्वेश्चन मार्क दे रहा है। क्या कहता है, तुमको तबई तौर पर यानी मेडिकली तौर पर भी ये मालूम नहीं कि अगर मर्द लंबे बाल रखे तो उसकी बेहुरमती है। अगर मर्द के लंबे बाल हों तो वो बेहुरमती गिना जाता है, और मर्दों को नहीं वाजिब कि वो बड़े बड़े लंबे लंबे बाल रखें। और बहुत सारे ऐसे आप देखेंगे, बहुत सारे ऐसे खुदाम भी हैं जिनके बड़े बड़े लंबे बाल हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ हैं और बड़े बड़े उन्होंने स्टाइल्स बनाए हुए हैं। लेकिन मैं किसी की जजमेंट नहीं कर रहा, मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं एक प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूँ। शायद आपकी ज़हन में भी आ जाए कि हाँ फ़लाँ वक्त में हमने फ़लाँ खादम को या फ़लाँ भाई को या एक घर के सरबराह को देखा है कि उसके बड़े बड़े लंबे बाल हैं। सो ये सब के लिए कानून है, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि जो खुदा के खादम हैं, मर्द हैं, उनके लिए ये कानून है, बल्कि हर एक ये मर्द के लिए है, चाहे वो घर में अपनी बीवी का शौहर है, हेड है, या वो किसी कलीसिया का हेड है या किसी तंजीम का हेड है। यानी हेड के बारे में, एक मर्द के बारे में ये कवानीन जो हैं लागू किए गए हैं। और लिखा गया है कि तुम आप ही फैसला करो। वो कहता है कि तुम आप ही इंसाफ करो। क्या तुमको ये पता नहीं मेडिकली तौर पे भी कि अगर कोई मर्द लंबे बाल रखता है तो उसकी बेहरमती है, और अगर औरत लंबे बाल रखे तो उसकी जीनत है, यानी उसकी खूबसूरती है। अगर औरत लंबे लंबे बाल रखेगी तो खुदा का कलाम कहता है कि उसकी खूबसूरती है, क्योंकि बाल उसे पर्दे के लिए दी गई हैं। यही खास बात है, यही की वर्ड है जो कलाम मुकद्दस में हमें मिलता है। क्यों पौलुस रसूल ने कहा कि औरत का कलीसिया के मजमे में जो है बोलना मना है? क्योंकि बहुत सारी ऐसी कलीसियाओं के अंदर आज भी आप देखेंगे कि बहुत सारी हमारी बहन बेटियां, बेटे हैं, नौजवान हैं जो कलाम की बातों को नहीं समझते, नहीं जानते, बल्कि अपनी मर्जी के मुताबिक चलते हैं। और पौलुस रसूल ने यह तरबियत के लिए हमें आगाह किया, बताया और सिखाया कि औरत को किस तरीके से जो है हेड के नीचे रहना है और उस हेड कवरिंग के नीचे रहना है। और जब आप देखेंगे कि कोई भी औरत जो है वो खुदा की इंस्ट्रक्शन के मुताबिक, खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक चलेगी, तो फिर उसके सर के ऊपर दुपट्टा भी होगा। और अगर आप देखें कि कुछ मुआशरों के अंदर आप देखते हैं, तहज़ीब व तमद्दन आप देखते हैं, ट्रेडिशन देखते हैं कि उनके अंदर बहुत सारी औरतें जो हैं वो अपने सरों पर जो है दुपट्टे नहीं लेती और उनके लंबे बाल होते हैं। लेकिन पौलुस रसूल यहाँ वाज़ेह तौर पे बयान करता है, वो कहता है कि अगर औरत के लंबे बाल हों तो उसकी जीनत है, यानी खूबसूरती है, और बाल उसे पर्दा के लिए दे हैं। लेकिन अगर कोई हुज्जती निकले तो ये जान ले कि ना हमारा ऐसा दस्तूर है ना खुदा की कलीसियाओं का। अब वो बात कहता है कि अगर किसी औरत के लंबे बाल हैं और इतने लंबे बाल हैं कि वो फ्रंट और बैक को कवर किए हुए हैं, तो वो अगर अपने घर के अंदर बैठी है या अगर कोई ऐसी जगह पे बैठी है तो वो पर्दे की हालत में है, तब भी अगर दुआ करनी है या अगर कलाम सुनाना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो जो है ओढ़नी ओढ़े। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि अगर कोई हुज्जती निकले तो ये जान ले कि ना हमारा ऐसा दस्तूर है ना खुदा की कलीसियाओं का। उसने पहले बताया, पौलुस ने तो पहले कहा था कि मैंने तुम्हें वो रवायतें पहुंचा दी हैं, उसी तरह तुम उनको बरकरार भी रखते हो। यानी बहुत सारी रवायतें मैंने बताया, अगर अच्छी रवायत हो तो वो कायम होती है, अगर गलत रवायत हो तो वो ख़त्म हो जाती है। और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए यहाँ बात जो है पौलुस रसूल ने की थी, और इसीलिए खुदा ने हेड कवरिंग के बारे में बताया था। और इसीलिए हम जब देखते हैं पहला पतरस और उसका 3 बाब, तो एक ख़ास तौर पर औरतों को इंस्ट्रक्शन दी गई और लिखा है कि ऐ बीवियों तुम भी अपने अपने शौहरों के
ताबे रहो, यानी औरत को अपने मर्द के ताबे रहने के लिए बनाया गया है। खुदा ने जब बुजुर्ग आदम को बनाया था तो खुदा ने बुजुर्ग आदम के लिए एक मददगार बनाया था, क्योंकि खुदा ने देखा कि इसके लिए कोई मददगार नहीं है, उसके लिए सपोर्टर औरत को बनाया था। यह नहीं कहा गया था कि औरत अब मर्द पर हुक्मरानी करे, और जिस घर के अंदर कोई भी औरत जो है हुक्मरानी करती है तो वो घर जो है कभी भी नहीं चलता, वो बर्बाद हो जाता है। और जिस घर के अंदर मर्द जो है हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो है वो जब लीड करता है तो वो घराने जो है बरकत पाते हैं। और ये खुदा का कलाम है, खुदा का पैटर्न है। मैं कुछ ज़ाती तौर पे किसी बहन या बेटी को जो है ये बात नहीं कह रहा, बल्कि कलाम की बात कर रहा हूँ। और यहाँ भी जब ओथ लिया जाता है, जब कम्युनिट में बांधा जाता है मर्द और औरत को, तो उस वक़्त भी ख़ास तौर पर हमारी बहन बेटियों को ये कहा जाता है और खुदा के कलाम से ये बताया जाता है कि बीवियों तुम भी अपने अपने शौहरों के ताबे रहो, क्योंकि 5वीं आयत में लिखा है कि अगले ज़माने में भी खुदा पर उम्मीद रखने वाली मुकद्दस औरतें अपने आप को इसी तरह संवारती और अपने अपने शौहरों के ताबे रहती थी। चनाचे सारा इब्राहिम के हुक्म में रहती और उसे खुदावंद कहती थी, तुम भी अगर नेकी करो और किसी डरावे से ना डरो तो उसकी बेटियां हों। हालेलुया। ये है बड़ी खुशखबरी की जो हमारी बहन बेटियों के लिए है कि वो ताबे रहे, खुदावंद की वफादारी के अंदर रहें, अपने अपने शौहरों के ताबेदार बनकर रहें। इसीलिए तो खुदा ने आदम को कहा था कि फलो और बढ़ो और ज़मीन को मैमूर महकूम करो। महकूम की अलामत दी गई, इख्तियार दिया गया। और जिस घर के अंदर इख्तियार होगा और जिस घर के अंदर दुआएं की जाएंगी तो फिर खुदा का कलाम कहता है कि फिर वो कभी भी घर जो है परेशान नहीं होगा। पहला पतरस उसका 3 बाब और उसकी 5वीं आयत में आपके लिए पढ़ता हूँ कलाम मुकद्दस में से, ताकि हम और मज़ीद कलाम मुकद्दस को पढ़ सकें और समझ सकें और जान सकें। और यहाँ भी कलाम मुकद्दस में हमें खुदा के कलाम के बारे में बड़ी खूबसूरत बातें मिलती हैं, ताकि हम जब दुआ करें तो फिर दुआ जो है हमारी रुके ना, बल्कि वो कंटिन्यू चलती रहे। और यही खुदा का कलाम जो है तमाम बरीनो इंसान के लिए और तमाम कलीसिया पाकिस्तान के लिए और आलमगीर कलीसिया के लिए है, ताकि हम जब खुदावंद के कलाम के मुताबिक चलते हैं, खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक चलते हैं, तो फिर खुदा जो है अपने कलाम को नाज़िल फरमाता है। और यही बात पौलुस ने हमें बताई, ताकि जब आप मियाँ और बीवी जब खुदा के कलाम के मुताबिक आप दुआ करेंगे, यूनाइट हो जाएंगे, तो फिर आप हेड को दावत देंगे कि वो जो है लीड करे, तो फिर आप देखें कि बरकत जो है ज़रूर आएगी। और इसी तरह आप देखें कि आप घर के अंदर आप ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो आपके बच्चे भी हैं, ख़ानदान फैमिली है, तो उसका सरबराह जो लीडर है उसके लिए ये ज़रूरी था। और इसीलिए पैदाइश की किताब में खुदा ने मर्द को कहा था कि तू मेहनत मशक्क़त करेगा और सारी ज़िंदगी जो है तूने ये काम करना है। और औरत के लिए जो कानून दिया गया था वो ये था कि तू जो है दर्द के साथ बच्चों को जन्म देगी, परवरिश करेगी। और खुदा ने आदम को इसलिए बनाया था ताकि उसकी सपोर्टर और उसकी मदद कर सके। सो पौलुस रसूल ने ये कहीं नहीं हुक्म दिया कि औरतें जो हैं वो जो है सर पर दुपट्टा ना लें, बल्कि पौलुस रसूल ने कहा कि बहुत सारी ऐसी रवायात, बहुत सारी ऐसे ट्रेडिशंस हमें नज़र आते हैं, लेकिन औरत को हयादार लिबास पहनने की ज़रूरत है और हयादार जो है कपड़े पहनने की ज़रूरत है। अपने आप को ज़्यादा बनारने और संवारने की ज़रूरत नहीं है। गो कि अगर वो शादीशुदा है तो अपने शौहर के लिए वो कर सकती है, लेकिन अगर अनमैरिड है तो उसके लिए कोई कानून बाइबल में हमें नज़र नहीं आता कि कोई औरतें जो हैं वो अपने खामदों के बगैर जो हैं बन संवर कर जाएं। और ये भी हमें बताने की ज़रूरत है उन बेटियों को कि कलाम के अंदर कोई ऐसी बात नहीं मिलती, बल्कि लिखा है कि वो अपने शौहरों के साथ मोहब्बत करे, शौहरों के कवनेंट में रहे और उनको प्यार करे और उनकी इज़्ज़त करे, ताकि खुदा की वो जो मर्ज़ी है, ख़ास खुदा की जो इंस्ट्रक्शन है कि जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे कोई जुदा ना करने पाए। सो खुदा की ये मर्ज़ी है कि मियाँ और बीवी जो हैं उनका एक ख़ास रिलेशन कायम हो, ताकि खुदा तरस औलाद भी पैदा हो। सो पौलुस रसूल ने ये बात जब कुरिन्थस की कलीसिया के अंदर उनको बताए, आइन हकाम और इन बातों की गहरी बातों को बताया, सिखाया, तो कलीसिया जो है इन बातों को समझ गई। आज भी बहुत सारी कलीसिया है
बहुत सारी उस वक्त उस दौर के अंदर भी ऐसे ही होता था कि बहुत सारी पालूसुल की बातों को, या जिस तरह हम अंजील अरबा देखते हैं, 4 अंजील अरबा, वहाँ बहुत सारे हमें ऐसे फ़की और फरीसी नज़र आते हैं जो अक्सर ऐसी टसल चलाते थे यीशु मसीह के साथ, खुदा यीशु मसीह की बातों को नहीं मानते थे। आज भी ऐसा होता है, कुछ लोग इन बातों को मानते हैं, कुछ लोग इन बातों को नहीं मानते। खुदा का कलाम जो है वो सब के लिए एक जैसा है। हमें खुदा के कलाम के मुताबिक चलने की ज़रूरत है। औरत के लिए ज़रूरी है कि वो जो है अपने अपने खामदों के जो है ताबेदार रहे और हुक्मरानी ना करे, बल्कि खुदावंद में होती हुई डरती हुई सपोर्टर के तौर पे खिदमत गुजारी का काम करे और खुदावंद की शुक्रगुजारी करे, दुआ करे, और अपने घर के अंदर अपने बच्चों को वो कलाम सुना सकती है, दुआ कर सकती है, और पब्लिक के साथ बड़ी चर्च बिल्डिंग जिसे कहा जाता है, बहुत बड़े मजमे में जो है वो खुदा ने मना किया है कि ऐसी औरतों को कि वहाँ जाकर कलाम ना सुनाएं। पौलुस रसूल ने बिल्कुल क्लियर बात की है, और पौलुस रसूल ने हमें हेड कवरिंग के बारे में जो बताया सिखाया है, उसके लिए भी हम खुदावंद का शुक्र करते हैं। खुदावंद हम सबको बरकत दे। खुदावंद का रहम और फजल आपके साथ और कलीसिया पाकिस्तान और आलमगीर कलीसिया के साथ होता रहे। खुदावंद खुदा आप सबको बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।